जय हिंद दोस्तों। आज हमको इस वीडियो में बताने वाले इन और इनटू का प्रयोग कब और किस सेंटेंस में करते हैं और कब करते हैं। इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या, अंतर क्या, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इन और इनटू का प्रयोग। पहले हम लोग जानेंगे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है में। इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है में होता है। इन दोनों का हिंदी अर्थ में होता। अब सवाल उठता है कि सर दोनों का हिंदी अर्थ में होता तो यूज हम लोग कब करेंगे? यूज हम लोग कब इनटू का यूज करेंगे और कब इन का यूज करेंगे, वही तो बताना है। वही के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहले हम जानेंगे इन का प्रयोग। पहले जानेंगे हम लोग इन का प्रयोग कब और किस सेंटेंस में करते हैं, रूल बाय रूल। देखिए, पहला यूज करते हैं, पहला यूज इनका प्रयोग करते हैं भीतर के सेंस में, के भीतर के सेंस में या के अंदर के सेंस में। में का प्रयोग करते हैं हम लोग के अंदर, के अंदर या भीतर का प्रयोग या भीतर के सेंस में करते हैं। के भीतर या के अंदर के सेंस में। जैसे में वे लोग बाथरूम में है, मेरा भाई कमरे में है, वह रजाई में है, वे लोग कंबल में है। क्या मतलब अंदर की बात करेगा, भीतर के होने का अवस्था को बोध करेगा, भीतर होने की बात करेगा तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, वे लोग कमरे में है, वे लोग कमरे में, वे लोग कमरे में है, वे लोग कमरे में है। तो वे लोग कमरे में, आई मीन कमरे के अंदर की बात हो रही है। अब क्या कमरे में है मतलब अंदर में है, कमरे के अंदर में। अंदर का सेंस होगा तो हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। पहले दे सब्जेक्ट, दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम। तो आप कमरे में है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वह बाथरूम में, वह बाथरूम में था, वह बाथरूम में था। अब देख, बाथरूम में था मतलब बाथरूम के अंदर था ना, बाथरूम के अंदर का बात हो रहा है। सिर्फ देखिए अंदर मतलब भीतर की बात हो रही है। हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। ही वाज, पास्ट का बात हो रहा है। ही वाज इन द बाथरूम, ही वाज इन द बाथरूम, ही वाज इन द बाथरूम। पहला हो गया। दूसरा प्रयोग करते हैं हम लोग समय के साथ करते हैं। दूसरा प्रयोग समय के साथ, समय के भाव में करते हैं। समय के भाव में, समय के भाव देखिए, जैसे वह 4 दिनों में आएगा, वह 4 दिनों में आएगा, वह 10 दिनों में आएगा, वह 5 दिनों में आएगा। कोई ना कोई समय की बात हो रही है ना, वह 4 दिनों में आएगा मतलब समय के बात आ जा रहा है, समय का बोध हो रहा है। अब मैं भी आ रही है तो समय का बोध हो रहा है तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वह सुबह में है, सुबह में आएगा, वह शाम में आएगा, वह दोपहर में आएगा, वह गर्मी में आएगा, वह ठंडा में आएगा, वह बरसात में आएगा। ये सब क्या समय के बात आ रहा है, समय का बोध हो रही है। लेकिन अगर घड़ी के समय की बात हो रही, वह 4 बजे आएगा, वह 4 बजे आएगा, वह 5 बजे आएगा। तो अगर घड़ी वाले समय की बात हो तो वहां हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। देखिए, वह 4 दिनों में आएगा, वह 4 दिनों में आएगा, 4 दिनों में आएगा। समय की बात हो रही है, समय का बोध हो रहा है। हम लोग ही विल कम इन 4 days, इन 4 days। वह 4 दिनों में आएगा। दूसरा देखिएगा, वे लोग सुबह में आते हैं, वे लोग यहाँ सुबह में आते हैं, वे लोग यहाँ सुबह में आते हैं। सुबह समय के बोध है, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में नहीं, रात और मिडनाइट के साथ, मध्य रात्रि और रात के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। रात और मिडनाइट के साथ, नाइट और मिडनाइट के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग किया था। और घड़ी वाले समय के साथ 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये सारे समय के साथ, घड़ी वाले समय के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं।
they come here in the morning. बोले सुबह में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस रहा, वे लोग 4 बजे आएंगे, वे लोग 4 बजे आएंगे, तो 4 बजे आएंगे। अभी हम क्या बोले, घड़ी वाले समय के साथ 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, ऐसा बात रहेगा, ऐसा समय का बोध होगा तो हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। they will come at 4 o'clock, at 4 o'clock। और देखिए रात में, मध्य रात्रि में आएगा, रात में आएगा, रात और मध्य रात्रि के साथ हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। ऐड के प्रयोग यूज किया जाता है, ऐड के प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता रात में भौंकता है, कुत्ता रात में भौंकता। तो द डॉग बार्क एट द नाइट, मध्य रात्रि में, रात में, तो हम लोग ऐड के प्रयोग करेंगे। और घड़ी वाले समय के साथ 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो हम लोग ऐड के प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ऐसे कहेगा सुबह में, शाम में, दोपहर में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, ऐसे समय का बोध होगा तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। और 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, तो हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं, पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, तीसरा देखिए। पोशाक के भाव में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। पोशाक के भाव में, जैसे तुम शर्ट में हो, तुम कपड़े में हो, तुम्हारी बहन साड़ी में थी, वे लोग वर्दी में है। ये सब क्या पोशाक के बात हो रहा ना, वे लोग यूनिफॉर्म में थे, लड़कियां साड़ी में थी, लड़कियां सूट में थी। ये सब क्या पोशाक की बात हो रही है। जब पोशाक का बोध हो और मैं आए तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह कमीज में था, he was in the shirt। दूसरा नंबर देखिएगा, तुम्हारी बहन साड़ी में थी, तुम्हारी बहन साड़ी में होगी, साड़ी क्या पोशाक के बात हो रही है, पोशाक के बात हो रहा है। योर सिस्टर will be in the साड़ी, तुम्हारी बहन साड़ी में थी। तीसरा यूज देख लिए। चौथे ये देखिए, अवस्था के बोध जैसे में आप परेशानी में है, आप गुस्से में है, आप प्यार में है, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे। चौथा देखिए, में और अवस्था के बोध, अवस्था का भाव में करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट, वह गुस्से में है, तो गुस्सा क्या एक अवस्था, आपका मूड बता रहा कि आपका मूड में कैसा मूड में है, आपका गुस्से में है, प्यार में है, या परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है, ऐसे सेंटेंस रहेगा तो हम लोग अवस्था का बोध करेगा तो हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। ही इज इन द एंग्री, ही इज इन एंग्री, ही इज एंग्री। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग
हम लोग परेशानी में हैं, हम लोग परेशानी में थे, हम लोग परेशानी में थे। वी वर इन ट्रबल, हम लोग परेशानी में थे। पांचवा यूज देखिए, पांचवा यूज क्या कहता है, हम लोग इन का प्रयोग दिशा के साथ करते हैं, डायरेक्शन के साथ करते हैं। डायरेक्शन कितने होते हैं? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दिशा के समय के साथ डायरेक्शन के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। में दिशा के भाव में, दिशा के भाव में, दिशा के भाव में इनका प्रयोग क्या होता है? जैसे सूरज पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तुम मेरे दक्षिण में हो, वह वे लोग मेरे उत्तर में थे, वे लोग तुम मेरे नॉर्थ में हो। ऐसा सेंटेंस का तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ये सूर्य पूरब में उगता, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। The sun rises in west, in east, वेस्ट में तो डूबता रहा। The sun rises in east, सूर्य पूरब में उगता है। अब ऐसे सेंटेंस रहेगा, तुम दक्षिण में हो, तुम दक्षिण में हो, you are in the north, in the दक्षिण, साउथ। तुम दक्षिण में हो, तुम पूरब में हो, तुम उत्तर में हो। ऐसा सेंटेंस रहता हम लोग इनका प्रयोग करते हैं दिशा के साथ। फिर से रिपीट करते हैं। पहले यूज हमारा क्या करता है? में के यूज करते हैं, में के अंदर और के भीतर की बात करेगा, अंदर या भीतर होने की अवस्था में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या था? समय के भाव के साथ, समय के भाव के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे में वह 4 दिनों में आएगा, इनका प्रयोग करेगा। 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में, ऐसा यूज होगा। सुबह में, शाम में, दोपहर में तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहेगा रात में और मध्य रात्रि में आता है, या वह मध्य रात्रि में काम करता है, वह रात में जागता है, ऐसा सेंटेंस है तो हम इनका नहीं ऐड के प्रयोग करते हैं। मध्य रात्रि और रात के समय के साथ हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। और घड़ी वाले समय के साथ 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे के साथ हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आराम से सुनिएगा सिर्फ और कॉपी में नोट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। 4 में क्या कहता है? इनके प्रयोग हम लोग पोशाक के भाव के साथ करते हैं। पोशाक माने कोई वस्त्र के, कोई यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म के बाद बोल होगा तुम लोग भाव के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते थे। तुम साड़ी में हो, पहले कपड़े में थे, तुम वर्दी में हो, तुम यूनिफॉर्म में हो, तुम ड्रेस में हो, वे लोग यूनिफॉर्म में थे। पुलिस यूनिफॉर्म में थी, वे लोग अपने कपड़े में आए थे। ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग पोशाक का बोध हो तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। 4 यूज क्या करता है? अवस्था के साथ, अवस्था में तुम किस मूड में हो, परेशानी में हो, गुस्से में हो, प्यार में हो, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम इनका प्रयोग करते हैं। अवस्था बोध करेगा। 5 क्या? दिशा के साथ, में पूर्व में कि पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किस में हो। सूरज पश्चिम में डूबता, सूरज पश्चिम में डूबता तो पश्चिम में डूबता। वेस्ट क्या? पश्चिम। वेस्ट क्या? एक डायरेक्शन बता रहा, डायरेक्शन के भाव के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इतना नोट कीजिए। अब चलते हैं आगे कुछ की ओर। अब देखते हैं इनका 6th रूल क्या कहता है। 6th नियम में क्या कहता है? 6th नियम यह कहता है में इनके ऊपर जब हम लोग पेशा व्यापार के साथ करते हैं, व्यापार के भाव में, पेशा या व्यापार के भाव में, जैसे तुम आर्मी में हो, तुम डॉक्टर में हो, तुम सिपाही में हो, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। मतलब पेशा का बोध किया जाएगा, व्यापार का बोध किया जाएगा तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल,
वह आर्मी में था। आर्मी क्या है? व्यापार है ना, पेशा उसका बता रहा कि वह उसका पेशा में क्या था, तो पेशा था आर्मी। ही वाज इन आर्मी, वह आर्मी में था। तुम डॉक्टर में हो, तुम डॉक्टर में हो, यू आर इन डॉक्टर, तुम डॉक्टर में हो। या पेशा का बोध क्या है, उसका पेशा क्या है, किस लाइन में वह है, व्यापार के बारे में बोध करेगा, तो हम लोग इनका प्रयोग करें। अब आता है सातवां रूल। क्या कहता है? सातवां रूल कहता है कि हम लोग इनका प्रयोग बड़े बड़े जगह के साथ करते हैं, बड़े बड़े स्थानों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। बड़े स्थानों के साथ, जैसे तुम पटना में रहते हो, तुम पटना में रहते हो, अब पटना को जगह, छोटा जगह तो है नहीं, बड़ा जगह, सिटी के बात क्या है, शहर के बात क्या है, तो बड़े बड़े स्थानों के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जिसलिए अगर गांव के बात की जगह, मैं गांव में रहता हूं, तो हम लोग ऐड का प्रयोग करते, छोटे जगह के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं, और बड़े बड़े जगह के साथ हम इनका प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक बन जाएगा यू लिव इन पटना, तुम पटना में रहते हो। दूसरा देखिए, मेरे पिता दिल्ली में काम करते हैं, मेरे पिता दिल्ली में काम करते हैं, मेरे पिता दिल्ली में काम करते हैं। अब दिल्ली तो आपको क्या लग रहा है, छोटा जगह है, नहीं ना, कोई बड़ा सिटी है, दिल्ली कोई बड़ा सिटी है। तो जब सिटी के साथ नाम के साथ हम लोग बड़े बड़े जगह के साथ हम लोग इनका प्रयोग किया जाता है। तो माई फादर कहते हैं, माई फादर डज वर्क इन द दिल्ली में रहता है। इन द पट्टे यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन लगा भी सकते हो, इन नहीं भी लगा सकते हैं। मेरे पिता दिल्ली में काम करते हैं, माई फादर डज वर्क इन द दिल्ली। तीसरे नंबर देखिएगा, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। तो वी लिव, अब देखिए, गांव तो बड़ा सिटी होता नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम 7 या 8 लोग वहां रहते हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं। ज्यादातर गांव में 5,000, 3,000, 2,000 लोग ही रहते हैं। तो छोटे मोटे जगह के नाम के साथ, छोटे मोटे स्थानों के साथ हम लोग ऐड के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे ऐड का, वी लिव एट द विलेज, क्योंकि गाँव छोटा मोटा जगह होता है, वहाँ कम लोग आबादी रहते हैं। लेकिन बड़े जहाँ पे बड़े लोग आबादी रहते हैं, बड़े शहर के साथ, बड़े सिटी के साथ, बड़े सिटी के नाम के पहले हम लोग इनके प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटू का प्रयोग कब करते हैं, इंटू का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं, इनका प्रयोग अब सीख चुके हैं। अब चलते हैं इंटू का प्रयोग क्या होता है। हिंदी तो बता चुके थे, दोनों हिंदी एक ही होता है, में। अब देखते हैं इंटू का प्रयोग। फर्स्ट रूल में होता है, जब एक वस्तु जब बाहर से अंदर की ओर गति के साथ जाए, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गति के साथ जाए, गति के भाव के साथ, बाहर से अंदर की ओर गति में जाए, तो हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, राम नदी में
कूदा, राम नदी में कूदा। अब आप ही सोचिए, जब राम नदी में कूदेगा तो रुका हुआ तो नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं, उसके शरीर में, उसके बॉडी में मोशन रहेगी। जब यहाँ नदी में कूदेगा, वो लगा यहाँ नदी है, यहाँ राम खड़ा हुआ है, जब राम नदी में कूदेगा तो शरीर में मोशन रहेगी, गति रहेगा, गति। ऐसे नहीं तो राम रुका हुआ रहेगा और आराम आराम से जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। गति के साथ जाएगा, मोशन के साथ जाएगा, नदी में साथ मोशन के साथ जाएगा। तो जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर मोशन के साथ, आई मीन गति के साथ जाए, तो हम लोग इनके ऐड के इंटू का प्रयोग करते हैं। तो इसका बन जाएगा, हम लोग ट्रांसलेट इसे करेंगे, राम जंपेड इनटू द रिवर, राम नदी में कूदा। अब देखिए, वे लोग घर में जाते हैं, वे लोग घर में जाते हैं। अब जब घर में जाएंगे तो रुका हुआ तो नहीं रहेगा, पैर हमारा शांत तो नहीं रहेगा, पैर एक जगह रुका हुआ नहीं रहेगा। जब हम घर में एंट्री मारेंगे तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में, बॉडी में गति रहेगी, ऐसे जाएंगे ऐसे, मतलब हमारे शरीर में गति रहेगी, हमारे शरीर में गति रहेगी, गति के साथ हम उस घर के अंदर एंट्री मारेंगे। तो जब एक वस्तु दूसरे, एक बाहर से अंदर की ओर गति के साथ अंदर जाए, तो इंटू का प्रयोग करते हैं। तो वे लोग दे जाते हैं, दे गो इंटू द हाउस, फिर गति के साथ घर में जाते हैं। दूसरा नियम कहता है, स्थिति में परिवर्तन के साथ, हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। में स्थिति के परिवर्तन के भाव में, जैसे देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है। अब पानी का अवस्था क्या है? लिक्विड है, और वाष्प की अवस्था क्या है? गैस है। तो स्थिति में परिवर्तन के भाव में हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे द वाटर चेंजेस into vapor at 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। वेपर में चेंज हुआ, स्थिति में परिवर्तन के दर को क्या, स्थिति में परिवर्तन के भाव में हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पर वह चेंज होता है। देखिए, रुपया को पैसा में बदले, रुपया को पैसा में बदले। हम लोग बनाएंगे कन्वर्ट रुपीस पैसा को बदले किसमें? रुपया को बदले किसमें? पैसे में। कन्वर्ट इनटू पैसे। अवस्था चेंज कर रहा, पहले रुपया में था, पैसा में, अवस्था बदल जा रही है। तो कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे, मतलब कि अवस्था को चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने की अवस्था हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं। बाकी इनके बारे में आपको बता चुके हैं, इंटू के बारे में बता चुके हैं। डिफरेंस दोनों आप सब देख लीजिए। इनका यूज हम लोग कब करते हैं, अब इंटू का यूज हम लोग कब करते हैं। एक आपको देते हैं, एक यहां पर देते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे आप कीजिएगा।
ही ऑप्शन रहेगा इनटू, इन, फोर, ऑन। अब यहां पर सोचिए, यहां पे ही कम्स डॉट डॉट इवनिंग, वह, इसका मतलब वह शाम में, वह शाम आता है, वह शाम में आता है। तो हम लोग इंटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए इंटू तो लगा नहीं सकते तो वह शाम में आता है, इंटू तो लगा नहीं सकते। इंटू तभी लगाते हैं जब कोई गति के साथ बाहर से अंदर क्यों जाता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ तो अवस्था परिवर्तन हो नहीं रही है, इंटू का प्रयोग करेंगे नहीं, इनका भी छोड़ दीजिए। फोर की लगेगा नहीं, फोर का यूज हम बताया नहीं है, फोर का यूज यहाँ पे लगेगा ही नहीं। फोर का यूज के लिए के सेंस में लगता है, के लिए सेंस में समय के साथ लगता है, समय के साथ और अनिश्चित समय के साथ प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग हो नहीं और समय की बात ऑन की यूज कब, ऑन का मतलब होती है पर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऊपर हो तब हम लोग ऑन के प्रयोग करते हैं। वैसा सेंस यहाँ पे है नहीं तो ऑन के प्रयोग होगा नहीं। इन वह शाम में आता, वह शाम में आता, जस्ट हम बता चुके हैं सेकंड रूल में। इनका सेकंड रूल में कहता है समय के भाव के साथ, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात के साथ नहीं, रात के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे इन, वह शाम में, ही कम्स इन इवनिंग, वह शाम में आता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। अगर आपको गलती, अगर आपको सही चुनने नहीं आता, अगर ऑप्शन में सिर्फ 4 ऑप्शन में से अगर आपको सही चुनने में परेशानी हो रही तो गलती चुनिए, गलती चुनिए। जो आंसर गलती नहीं होगा वही सही होगा, जो आंसर गलती नहीं होगा वही सही होगा। तो आप सही नहीं चुन सकते तो गलती चुनिए ना, कौन सा आंसर गलती है। गलती चुन लिया तो समझिए आप सीख चुके हैं, सीख जाएंगे। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप इतना समझ चुके होंगे इन और इनटू का प्रयोग और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी देख चुके होंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कॉपी पर नोट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छे से उसी लाइन में आप धीरे धीरे डेवलप करते रहिएगा। अब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो उतने ही दूर में आप सीमित हो जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और गलती होता कोई दिक्कत नहीं, गलती होता तो चिंता नहीं कीजिए। अगर जो व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो सीख नहीं पाता और सीखता वही जो गलती करता, सीखता वही जो गलती करता। इसलिए गलती का चिंता मत कीजिए। अब जो काम करता है व्यक्ति उसी से गलती होता है। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो गलती उससे हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो काम करेगा वही गलती होगा। मतलब आप पढ़िएगा तभी आपसे गलती हो सकती है, पढ़िएगा तब गलती और सही का फैसला कैसे कर पाइएगा। पढ़िएगा नहीं तो गलती और सही का फैसला नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं पढ़िए और इतना नोट कीजिए ताकि आपको अच्छी समझ में आ चुका होगा। और नोट के बाद नोट को दोबारा रिपीट कीजिए और कोई सा बुक से ट्रांसलेशन उठा के ट्रांसलेट बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छी समझ में आ सके जिस सेंटेंस में इन और इनटू का प्रयोग होता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।